हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे, आपका दिन शुभ जा रहा होगा। और पहले हमने कल देखा था हमने महाजनपद काल का जो थ्योरी सेक्शन था। अब हम देखेंगे उसका एमसीक्यूज। ठीक है, महाजनपद काल कब से कब तक था? 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 325 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। पहला है सूची 1 में है महाजनपद दे रखे, दूसरी राजधानी दे रखे। इसकी पूरी शीट मैंने आपको प्रोवाइड ही करा दी थी। ठीक है, तो गंधार कहाँ का है? गंधार आपका है तक्षशिला, राजधानी जो तक्षशिला है उसकी। सूरसेन की क्या है? मथुरा। वत्स की क्या है आपकी? कौशंबी। कौशल की क्या है? श्रावस्ती। तो आपने ये चीज देख ली होगी। ठीक है, अब जिन्होंने याद कर लिया उनके लिए पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? अब किस शासक को कहा जाता था? अजातशत्रु को। क्यों कहा जाता था? कुणिक का मतलब क्या था? कुणिक का मतलब जिसने अपने पिता की हत्या की हो। ठीक है, पितृहत्या ऐसे किया उसको कहते हैं, कहा जाता है कुणिक। जो अजातशत्रु था वो बुद्धिज्म को मानता था, बुद्ध को मानता था। ठीक है, बुद्धिज्म को फॉलो करता था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उसका नाम था उदयन। ठीक है, कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने। ठीक है, याद रखना, आगे क्वेश्चन है उस टाइम भी आपको ये काम आएंगे। ठीक है, जो सोन है वो गंगा की एक ट्राइब्यूटरी है, उसकी एक सहायक नदी है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। शिशुनाग वंश का वो कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन था? वो था आपका काल अशोक। ठीक है, ये अशोक अलग है, अशोक अलग था, काल अशोक अलग है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जैसे पहले आगे हम बौद्ध संगीति पढ़ेंगे, बौद्ध के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी मैं थोड़ा आपको जस्ट फॉर एक ओवरव्यू देता हूँ। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। प्रथम कहाँ हुई थी? प्रथम हुई थी 483 ईस्वी पूर्व, राजगृह में। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष लिख लेना, महाकश्यप। ठीक है, और शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। ठीक है, ये आपने आई होप आपने लिख लिया हो। ठीक है, लिख लिया। अब अगला देखते हैं। ठीक है, जगह ना होने के कारण यहीं से ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरी कहाँ हुई थी? दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वो कब हुई थी? वो हुई थी 383 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और कहाँ हुई थी? वैशाली में। उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, उसके अध्यक्ष सभाकामी। किसके कार्यकाल में? शासनकाल किसका था? आपका काल अशोक का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। टोटल 4 हुई थी। ठीक है, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, बौद्ध सभा कह सकते हैं, संगीति कह सकते हैं। ठीक है, तीसरी कहाँ थी? तीसरी थी आपकी 255 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, का नाम याद रखना, मोगलीपुट्टिस इनका नाम था। किसे काल में हुई थी? अशोक के। ठीक है, मोगलीपुट्टिस नाम था इनका। पाटलिपुत्र में हुई थी। उनके अध्यक्ष कौन थे? वो अध्यक्ष थे मोगलीपुट्टिस, और शासनकाल किसका था? अशोक का। ठीक है, चलिए आगे देखते, चौथी देखते, लास्ट जो चौथी थी वो हुई थी आपकी प्रथम शताब्दी में, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। ठीक है, उसके स्थान था वो था कुंडल वन। क्या था? कुंडल वन। किनके अध्यक्ष में हुई थी? वसुमित्र अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष। ठीक है, और उस टाइम पे शासनकाल किसका था? कनिष्क का। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये कनिष्क का जो शासनकाल था इसके बारे में। और आगे जो क्वेश्चन आएंगे हम बहुत सकते हैं पूरा पढ़ेंगे, बट आपको जस्ट मैंने एक वो दे दिया है कि आपको कहीं ऐसा ना लगे क्वेश्चन आया कहां से है। ठीक है, पुरानी क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु
हुई थी। कहाँ हुई थी? 323 ईस्वी में सिकंदर मर गया था। उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? उसकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। बेबीलोन आजकल के टाइम पे कहाँ पे है? बेबीलोन आजकल के टाइम पे इराक में है, ठीक है। इराक, आजकल का इराक, पहले बेबीलोन कहा जाता था, ठीक है। सिकंदर एवं पोरस, जिसको पूर्व भी कहते हैं, कि सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? किस नदी के आमने सामने उनकी लड़ाई हुई थी? ठीक है, उस नदी का नाम है झेलम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। किस प्रकार का मृदभांड या पॉटरी भारत के द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, ठीक है। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, इनको इंग्लिश में कहते हैं NPBW, नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वियर, NBPW, ठीक है। नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वियर, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। पाली ग्रंथों में गांवों के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथों में गांवों के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? आपको पता ही होगा कि उज्जैन की राजधानी क्या थी? अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन, ठीक है। तो अवंतिका क्या था? प्राचीन नाम अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, इंपॉर्टेंट, याद रखना। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है, किसे कहा गया है? धनानंद को, ठीक है। वैसे हालांकि इन्हें ऐसा कुछ काम नहीं कहते, लेकिन अग्रमीज और जेंड्रमीज किसे कहा गया? धनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? पहले जो सबसे पहला विदेशी आक्रमण होता है किसका हुआ था? ईरानियों का, ठीक है, प्राचीन भारत में, इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा हुआ? जो पहला जो दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण वो हुई यूनानियों के द्वारा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रथम यूरोपीय आक्रमण किसने किया? यूनानियों ने। और हमें सबसे पहले विदेशी आक्रमण किन्होंने किया? ईरानियों ने। ईरान के हकमनी वंश के शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। किसने बनाया था? डेरियस दारीबाहु ने, फर्स्ट ने। किसने? डेरियस वन ने। किसने? डेरियस वन ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाइडेस्पस या वितस्ता, जिसका आधुनिक नाम झेलम है, का युद्ध 326 बीसी में हुआ, ठीक है, ईसा पूर्व हुआ। किन किन शासकों के बीच में हुआ था? आपको पता ही, अभी आपने पढ़ा ही है, यहाँ पे पढ़ा है आपने 323 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन सिकंदर पोरस की युद्ध किस में हुआ था? झेलम के अंदर। तो झेलम के बारे में पूछा है, तो सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। और कब हुआ था? 326 बीसी में हुआ था, ठीक है। और इसका क्या नाम है? आधुनिक नाम झेलम है, वैसे उसको हाइडेस्पस या विस्तृता का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? इसी टाइम पे किया था, 326 ईसा पूर्व किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान करते हैं। सूची 1 में शासक, सूची 2 में वंश, ठीक है। अब हमें पता, हमने भी पढ़ा महापद्मनंद नंद वंश की स्थापना इन्होंने की थी, तो इनको हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसके बाद बिंदुसार थे, उसके बाद अशोक थे, तो बिंदुसार को हम लगा देंगे यहाँ पे। काल अशोक और अशोक अलग है, मैंने आपको पहले बताया। तो काल अशोक किससे रिलेटेड है? शिशुनाग वंश से, ठीक है। इनके टाइम पे कौन सी बहुत संगति हुई थी अभी मैंने आपको बताया, तो आप बताइए। बिंबिसार का हरेक वंश के। तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा? ऑप्शन के नीचे है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे देखते हैं। आगे भी ऐसे ही है, सूची 1 सूची 2 का मिलान है। तो महाजनपद लिखे हुआ उसका आधुनिक क्षेत्र, ठीक है। ये देखते हैं। अभी क्या है? मगध अभी किस आधुनिक है? पटना वो गया, मैं ये पढ़ चुके हैं। वत्स इलाहाबाद, कौशल अवध और अवंती मालवा, ठीक है। हम पढ़ा हुआ है हमने ये क्वेश्चन, जिन्होंने याद कर लिया होगा उसके लिए इजी हो गया होगा, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मुश्किल हो गया होगा, ठीक है। तो जो आपको कहाँ कहाँ पुरानी राजधानी थी, कौन कौन से राजा, मतलब कौन कौन से क्षेत्र पड़ते हैं वो, और क्या क्या नाम थे उनके, 16 राजधानियों, 16 महाजनपदों के, वो आपको याद होने चाहिए। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज राजगृह है, ठीक है। मगध की पहली राजधानी थी। सबसे शक्तिशाली राज्य भी यह था मगध ही। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन हुआ? तो पाटलिपुत्र का अभी हमने पढ़ा है, उदयन ने किया था, पढ़ा था ना आपने, उदयन ने किया था, ठीक है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में, ये भी हमने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। 16 महाजनपदों की सूची किसमें? अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? धनानंद के टाइम पे, के ही टाइम पे सिकंदर आया था, ठीक है, 326 ईसा पूर्व। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था?
छठी सदी सदी ईस्वी पूर्व, ये हम पढ़ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट भी और ये हमने पढ़ा भी, ये हमने पढ़ा भी है। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर की जो भारत में सफल हुआ उसके निम्न कारण क्या क्या थे? भारत में तब तक कोई केंद्र सत्ता नहीं थी, ये तो बहुत बात तक थी नहीं, तो ये सही होगा। उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, हाँ उनकी सेना में काफी अच्छे लड़ाकू सब सारी चीजें थी, अवेलेबल थी, तो ये भी ठीक है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये बहुत बड़ी चीज है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी ठीक है। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, सूची का सूत्री 2 से मिलाना है। राजा और राज्य, ठीक है, किस राजा का कौन सा राज्य था, ठीक है। अब देखते हैं उदयन के बारे में आपने पढ़ा है। उदयन कहाँ का है? उदयन का है वत्स, ठीक है। प्रद्योत का कहाँ है? प्रद्योत का आपका है अवंती, अवंती अरे नीचे अवंती। प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत किससे? अजातशत्रु को पता है किससे रिलेटेड था? बताइए, अजातशत्रु मगध से रिलेटेड था, ये तो सबको पता ही है। प्रसन्नजीत कहाँ है? कौशल का। तो अब प्रसन्नजीत और अजातशत्रु को हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदयन के बारे में हमने जान लिया, पाटलिपुत्र इन्होंने बसाया था कि राजधानी पहली पाटलिपुत्र इन्होंने बनाई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश में एक नहर खोदी गई थी, ठीक है। नहर कहां खोदी गई थी? ये आपकी खोदी गई थी कलिंग में। कहां खोदी गई थी? कलिंग में, ठीक है। इस अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है, ठीक है। नंद राजा के आदेश में एक नहर खोदी गई थी, उसका नाम था कलिंग। कहां खोदी? कलिंग में, ठीक है, याद रखिएगा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, हमने पढ़िया था, डेरियस वन, ठीक है। उन्होंने अपनी प्रांत में मिला लिया था, 20वां प्रांत नामक, ठीक है। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? हमेशा उसका वैशाली के साथ, वज्जी संघ कहते हैं, उसके साथ हमेशा युद्ध रहा। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य में किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, जिसको एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हो, तथा महाशिलाकंटक जिसका मतलब होता है पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? कौन था? अजातशत्रु। जो आपने देखा ही है, सबसे ज्यादा मतलब हमेशा युद्ध किसका चलता रहा इसका? अजातशत्रु का वैशाली के साथ, ठीक है। तो वज्जी संघ वैशाली को ही कहते हैं, तो इसका आंसर क्या? अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद। उसके बाद मौर्य वंश आ गया था। भारत में सिक्कों मुद्रा प्रचलन कब हुआ? मुद्रा का प्रचलन कब? 600 ईस्वी पूर्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेगा। निम्न राजाओं पर विचार करिए, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसन्नजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। कौन कौन थे? अजातशत्रु को पता है मैं कि उसने बुद्ध को मानता था, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया है, तो एक हो जाएगा इसका आंसर। और उन्हीं के जो समकालीन थे वो थे प्रसन्नजीत, ठीक है। तो बिंदुसार नहीं थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 और 3, अजातशत्रु और प्रसन्नजीत। छठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? जो छठी सदी इतने बड़े राज्य क्यों बड़े, क्यों पे? तो आपने पता होगा कि लेटर सिंधु सभ्यता में, बात की सिंधु सभ्यता थी, उसमें हमें काफी सारी चीजें पता लगी थी, ठीक है। उन चीजों के आधार पे हमने चीजें जानी थी कि उनमें हमने लोहे का भी वैदिक, जो हमारी बात की वैदिक सभ्यता जो आई थी, ठीक है, लेटर वैदिक सभ्यता या बाद की जो वैदिक सभ्यता थी, उसमें हमें लोहा यूज करना आ गया था, लोहे की हमने खोज कर ली थी। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश और बिहार में मोस्टली जो बने महाजनपद वो यही बने, क्योंकि वहां पे लोहे का उपयोग करना लोग सीख चुके थे, ठीक है। इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बड़े मतलब वनडे एग्जाम में तो कम आता है, लेकिन आपके जो जनरल एग्जाम, प्रीलिमिनरी एग्जाम्स होते हैं उसमें काफी आता है, ठीक है। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक, बिंबिसार जो सम्राट थे उनका राजवैद्य का नाम क्या? जीवक, को किस राज्य की चिकित्सा के लिए भेजा था? उसका नाम था अवंती, ठीक है। राजवैद्य का नाम क्या था? जीवक। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? शिशुनाग, ठीक है। मगध का हिस्सा, अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा किसने बनाया था? शिशुनाग ने। और किस मगध सम्राट ने अंग का विलय किसने कर लिया था अपने राज्य में? बिंबिसार ने, ठीक है। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? शिशुनाग ने अवंती का कर लिया था, अभी हमने पढ़ा, वत्स का कर लिया था, काशी का नहीं किया था, तो इसका आंसर काशी हो जाएगा, ठीक है। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का, ठीक है, किसने किया? अजातशत्रु ने। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा था कि जो मगध है वो बहुत बड़ा
बहुत बड़ा राष्ट्र बन चुका था। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। पुराणे एवं महाकाव्य के अनुसार इसमें स्थापना वृहदत्त ने की थी, ये तो सही है, ठीक है। मगध साम्राज्य की स्थापना की थी वृहदत्त ने की थी, वृहदत्त कहते हैं। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार का प्रदान किया तथा सर्वक्षत्रातक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की, ये भी सही है। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानी बनी, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था, आपने पढ़ ही लिया है। तो उस टाइम पे राजा मतलब किसका था, नंदवंश का, ठीक है। कौन था, नंदवंश का। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा एक ईसा पूर्वी 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर माना गया है, मगध। इससे पहले तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि उसी ने हर किसी को अपने में विलय करवा लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। तो ईरानी जब आक्रमण हुआ उसके क्या क्या चीजें हुई, उसके बाद खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ, ठीक है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार हुआ, ये भी ठीक है। ईरानियों की क्षत्र प्रणाली का प्रचार हुआ, ठीक है, ये भी ठीक है। घंटा आकार के गुंबज की कला प्रचार, ये भी ठीक है। स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति, ये भी ठीक है। तो हमें ईरान आक्रमण के बाद हमें क्या क्या चीजों का पता लगा, इन सारी चीजों का पता लगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है सारे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। जो सिकंदर आक्रमण किया उसका प्रभाव नहीं था। इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया था, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद भी काफी आक्रमण हुए। इन आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये भी सही है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, नहीं, भारत कभी यूनान की रियासत नहीं बना, तो ये आंसर गलत है। तो मतलब इसका आंसर नहीं के हिसाब से पूछा तो 4th होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। गणतंत्र मतलब बोले तो लोगों द्वारा चुनी शासन प्रणाली नहीं हुआ करती थी। कौन से, मगध, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है, बिंबिसार को। तो इसका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था, वो कहा जाता महापद्मनंदा को, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दार्यबाहु जो डैरियस फर्स्ट है, 516 ईस्वी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बना दिया था, ठीक है। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था, उसको कितना 360 टैलेंट, इतना राजस्व प्राप्त होता था, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए डैरियस वन ने सिंधु के तटवर्ती क्षेत्र को मिला के जीतकर अब 20वां प्रांत बना दिया था ईरान का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, हेरोडोटस, ठीक है, ये नहीं था। बाकी नियाकस, एनासिर्किडिस और एरिस्टोबुलस ये तीनों आए थे। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा था श्रेष्ठेन, इंपॉर्टेंट। गृहपति का कार्य का अर्थ क्या है, धनी किसान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सूची को दूसरी सूची में मिलान करना है, ठीक है। सूची में क्या, अष्टकुलक, और अष्टकुलक का मतलब क्या है, ठीक है, तो उनका क्या काम होता है। देखो अभी देखते हैं, हमें पता है बलि साधक क्या होता है, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। तो मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया सी का 3rd, ठीक है। तो सी का 3rd किस में नहीं है, इन दोनों में नहीं है, तो इसको काट दिया मैंने, ठीक है। और अब देखते हैं महामात्र, आपने सुना होगा महामंत्री, ठीक है, ये सब सुने होंगे। महामान्य, काफी चीज चुनेंगे तो ऊंचे लोगों के लिए महा यूज करते हैं। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। बी का सेकंड किस में, बी का सेकंड एक इसी में है, तो उसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, अगर आपको एक भी पता तो अपने दिमाग लगा कुछ कर सकते हैं। अब वैसे हम देख लेते हैं क्या है। अष्टकुलक क्या होता है, परामर्शदायी संस्था, ठीक है। महामात्र क्या होता है, उच्च कोटि के अधिकारी। बलि साधक क्या होते हैं, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। शैलिक या शुल्काध्यक्ष कौन होता है, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। तो शुल्काध्यक्ष से अभी आप पता लग जाता है शुल्क लेने वाला अधिकारी कोई होगा, तो ये है, ठीक है। शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और एवं इसी कारण वह उसके पुत्र द्वारा मारा गया। कौन था, अजातशत्रु, पता था ना, इसको कुणिक कहते थे, ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, लिच्छवी द्वारा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। विश्व का पहला गणतंत्र, ठीक है। जो ऐसे होता है विश्व के हो गए या बहुत
बड़ी बड़ी वो हो गई तो उसको लिख लेना चाहिए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, सूची 1 से सूची 2 का ही मिलान है। सूची क्या है, महाजनपद और उसकी राजधानी, ये तो हम कर ही चुके हैं। कुरु क्या था, इंद्रप्रस्थ। अब देखते हैं हम ए का 4th किस किस में है, ए में नहीं है, डी में नहीं है, ठीक है, बी और सी में है, तो ए का 4th हो गया, बी या सी में से एक आंसर हो सकता है। पांचाल का क्या है, पांचाल का क्या होगा, पांचाल का आपका होगा अहिछत्र, ठीक है। कौशल का क्या होगा, कौशल थोड़ा इजी है, तो कौशल का बताइए, कौशल का होगा आपका साकेत। वत्स का क्या है, कौशंबी। तो वत्स का हमने पढ़ रखा है, मतलब हमने पढ़ा तो सबके रखा है, लेकिन वत्स का और पुरु का हमें याद होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख है, अगुंतर न्याय, ये उसके बाद निकाय हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है, ठीक है, कौन सा नहीं रहा है, गिरिवृष्ट था जो हमने पढ़ा, राजगिरी था, पाटलिपुत्र था, कौशंबी राजधानी नहीं रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा कौशंबी, तो उसका आंसर हो जाएगा कौशंबी, ठीक है। चलिए देखने के लिए धन्यवाद, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आपका दिन शुभ रहे और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए। जो आपको ल्यूसेंट की जो थ्योरी सेक्शन में नहीं मिलता है, उससे कई ज्यादा नॉलेज आपको एमसीक्यू पार्ट्स में मिल जाती है, तो कृपया करके इसको फॉलो करते रहें और पढ़ते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।